तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह हर भारतीय के दिल की धड़कन था। आज की कहानी है उस योद्धा की जिसने सत्ता के सामने झुकने के बजाय दुनिया को हिला देने का हौसला दिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्म हुआ। पिता जानकी नाथ बोस वकील थे, माँ प्रभावती बोस, जिनसे उन्होंने अनुशासन और संस्कार सीखे। सुभाष बचपन से ही गंभीर, विद्रोही और गहरी सोच वाले थे। उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या भारत को अंग्रेजों की गुलामी में ही जीना पड़ेगा? उनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। ICS की परीक्षा पास की, वह भी टॉप में। लेकिन बोस ने कहा, गुलामों का प्रशासनिक अधिकारी बनना मेरे लिए नहीं। उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी। यह पहला बड़ा विद्रोह था उनके जीवन का। वापस भारत आए, कांग्रेस ज्वाइन की। उनके गुरु बने चित्तरंजन दास। सुभाष का तेज, उनका जोश उन्हें जल्द ही युवा नेता बना दिया। 1928 साइमन कमीशन और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोस का संघर्ष तेज हुआ। कांग्रेस के ही लोग कहते हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन बोस कहते आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी, हमें लड़कर लेनी होगी। 1938 हरिपुरा। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। उनका सपना था आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी। 1939 में दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी और पटेल जैसे नेताओं में मतभेद हुआ। बोस मानते थे अंग्रेज हमें कभी शांति से आज़ादी नहीं देंगे। इस मतभेद ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बार बार जेल में डाला, लेकिन बोस जेल से भागने वाले नेता बने। 1941 कलकत्ता से निकले, पगड़ी और भेष बदलकर वाया काबुल, मास्को होते हुए पहुंचे जर्मनी में हिटलर से भी मिले। लेकिन हिटलर और बोस की सोच अलग थी। बोस चाहते थे भारत आज़ाद हो, इसलिए 1943 में जापान गए। जापान में उन्होंने उठाया INA, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आज़ाद हिंद फौज। नारा दिया, दिल्ली चलो। उनके शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने लाखों भारतीयों की नींद उड़ा दी। महिलाओं को भी अपनी फौज में शामिल किया। रानी झांसी रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में उनकी फौज वर्मा और इम्फाल तक पहुंची। वहां अंग्रेजों से सीधे युद्ध हुआ। हालांकि संसाधनों की कमी और जापान की हार के बाद INA को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उस वक्त हर भारतीय के दिल में आग लग चुकी थी। 1945 कहा जाता है ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी ये सवाल गूंजता है, क्या नेताजी सचमुच मरे थे? कई लोग कहते हैं वे रूस गए या भारत लौटे पर गुमनाम रहे। सच क्या है, यह रहस्य अब तक गहरा है, लेकिन एक बात साफ है, उनका नाम अमर है। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया, आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं मिलती, बल्कि सपनों और साहस से मिलती है। उन्होंने सिखाया, अगर दिल में ज्वाला हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उनकी आवाज़ आज भी हमें पुकारती है, दिल्ली चलो, भारत माता की जय।